अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन से आगे देखेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं और फिर इसके अलावा जो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन है वो क्या होती है, कैसे होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो वर्ड्स जो है उनकी डेफिनेशन क्या है, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अगर टेक्स्ट की बात की जाए तो आपके पास जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर एक तो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स जो आपके पास लैंग्वेज के अंदर, वोकेबलरी के अंदर या डिक्शनरी कह लें, डिक्शनरी के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं, वो टेक्सचुअल कम्युनिकेशन के अंदर भी होते हैं, और जो आप बोलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके अंदर भी आप इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और पंक्चुएशन जो होती है उसको भी अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर ज़रूरत है तो आप उनको भी वर्ड्स के तौर पे काउंट कर सकते हैं, वरना उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। वैसे जो पंक्चुएशन होती है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है कि जिस तरह फुल स्टॉप हो गया, सेमी कॉलम हो गया, तो फुल स्टॉप की बेस पे आपने सेंटेंसेस को अलहदा करना होता है, और पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए एप्लीकेशन की बेस पे अगर आप चाहें तो उनको भी वर्ड्स में शामिल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। टोटली एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है? अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस देखी और उनकी बेस पे मैंने आपको बताया, समझाया कि कैसे हम जो टेक्स्ट है उसमें से किसी चीज़ को पिक करते हैं, पैटर्न्स को मैच करते हैं। तब हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है, सबसे पहले उसकी नॉर्मलाइजेशन करनी है, और उसकी बेस पे फिर हमने उसके ऊपर कुछ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने हैं, और जहाँ हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो फ़िलहाल क्या है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन? क्या है? आपके पास डाटा आता है किसी फाइल के अंदर, या अगर लेट्स से फिलहाल हम टेक्स्ट की रिटर्न टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम जो स्पोकन टेक्स्ट है उसकी बात नहीं कर रहे, तो वो आपके पास टेक्स्ट फाइल्स के अंदर आ सकता है। अब एनएलपी के अंदर जब आपके पास टेक्स्ट आता है तो आप उसे कहते हैं, आपके पास एक कॉर्पस आई है। कॉर्पस से मुराद ये है कि एक कलेक्शन ऑफ टेक्सचुअल डाटा, और जब इसकी प्लूरल होगी तो हम उसे कहेंगे कॉर्पोरा। तो जो कॉर्पोरा होती है वो कॉर्पस की प्लूरल है। कॉर्पस के अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट मौजूद होते हैं। वो न्यूज़पेपर का टेक्स्ट हो सकता है, या वो किसी भी किस्म का टेक्स्ट आपने लेट से किसी बुक से उठाया, कोई आर्टिकल्स हैं, तो आपके पास कॉर्पस आती है। आप कॉर्पस के ऊपर जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से मुराद दिया कि आपके पास टेक्स्ट आ गया, आपने उसमें से वर्ड्स जो है वो उठाने हैं, सेंटेंसेस उठाने हैं, काउंट करना है वर्ड्स कितने हैं, तो उसकी बेस पे आप फिर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आगे मुख्तलिफ किस्म के एल्गोज होते हैं जो हम देखेंगे। तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि फ़िलहाल हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन जिसके अंदर सेगमेंटेशन करेंगे और टोकनाइजेशन करेंगे। सेगमेंटेशन से मुराद ये है कि आप अपने टेक्स्ट में से सेंटेंसेस फाइंड करेंगे, सेंटेंस बाउंड्री या फुल स्टॉप की बेस पे, और फिर उसकी टोकनाइजेशन या इंडिविजुअल वर्ड्स को अलग करेंगे। तो आपने अपने पास एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल कर लिया होगा, और आपके पास इसके अंदर स्पाइडर या मुमकिन है इसके अलावा कोई और जो एडिटर है वो अब एनाकोंडा जो है वो करता है, उसके अंदर पैक करता है, वो आपके पास हो तो उसको ओपन कर लेंगे, और इसमें आपने NLTK को इंस्टॉल कर लेना है। अगर NLTK आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने यहाँ टाइप करना है कंसोल के अंदर पिप इंस्टॉल NLTK। NLTK से मुराद है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, और पिप से मुराद है पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। तो जब आप ये कमांड लिखते हैं तो NLTK आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाती है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, और अभी जो है वो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उसकी वजह ये है कि NLTK पहले से मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ तो ऐसा ही मैसेज आएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको आपके सिस्टम पे NLTK इंस्टॉल हो जाएगी। और NLTK इंस्टॉल करने के बाद आपने NLTK को इंपोर्ट करना है। और वैसे तो आप कंसोल के अंदर भी छोटे मोटे कोड लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो एडिटर आ रहा है इसके अंदर आप कोडिंग करें, इंपोर्ट NLTK।
तो इम्पोर्ट NLTK जब करेंगे तो NLTK की जो पूरी लाइब्रेरी है वो हमारे पास इम्पोर्ट हो जाएगी और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। उसकी वजह यह कि NLTK की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है और उसमें काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट हो जाती हैं। तो इसका जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप लिखते हैं फ्रॉम NLTK और आगे इम्पोर्ट, आगे जो भी फंक्शंस आपने यूज़ करने हैं उनको आप लिखते हैं। जिस तरह हमने जो यूज़ करना है वो वर्ड टोकनाइज यूज़ करना है, और जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो नए वर्जन्स हैं उनकी अच्छी बात यह है कि आपको साथ इंटेलिसेंस भी देता है। तो वर्ड टोकनाइज जो उसका फंक्शन हमारे पास आ गया, तो एंटर प्रेस करेंगे तो वो इंपोर्ट हो गया। और साथ ही कॉमा डाल के जो भी और फंक्शंस आपने यूज़ करने हैं उनको आप इधर लिख सकते हैं, कि जिस तरह आपके पास सेंटेंस टोकनाइज है। तो ये दो फंक्शंस हमने इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट में लिखता हूँ जी कुछ सेंटेंसेस। वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान इज it is 7th most populated country in the world। अब इसको आप या तो एक लाइन में लिखें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट लाइन में लाते हैं तो इसका तरीका ये है कि आपको यहाँ डबल कोट्स के बजाय सिंगल कोट 3 दफ़ा लिखनी पड़ेगी। तो ये आपकी जो स्ट्रिंग है वो तैयार हो गई। अब इसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रिंट का फंक्शन है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगा, और इसके आप देख रहे हैं कि आखिर में सेमी कॉलम देना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे आप जो कुछ भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको टर्मिनेट कर देता है। इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसने हमारी स्ट्रिंग को एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगी। तो वो मैंने उसको इन्फोर्स किया था कि नेक्स्ट लाइन पे आए, तो इसलिए उसने वहाँ नेक्स्ट लाइन कर दी थी। और यहाँ इन्फोर्स नहीं करता, टाइपिंग करता जाऊँगा, जहाँ खुद ही लाइन ख़त्म होगी तो उसको नीचे लेके आ जाएगा। तो इस तरह भी आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, और अगर एक लाइन के अंदर है तो डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं। तो आप टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो था सेंटेंस टोकनाइजेशन, या इसको सेंटेंस सेगमेंटेशन भी कहते हैं, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन जो है वो NLTK का अपना मौजूद है। इसमें मैं इधर क्या करता हूँ, सेंटेंस टोकनाइज, और इसके अंदर टेक्स्ट को पास करता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, टोकनाइजेशन के बाद जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ इस रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देता हूँ, तो इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वेलकम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, इट इज़ द 7th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो इसने 3 सेगमेंट्स बना दी हैं। अब ये जो इसने रिटर्न किया है ये एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम। तो इस तरीके से आप टोकनाइजेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वर्ड टोकनाइजेशन करना चाहते हैं कि वर्ड्स आपको मिलें, तो वर्ड टोकनाइज का फंक्शन जो है वो यूज़ करें, टेक्स्ट पास करें, रिजल्ट में आएगा उसको प्रिंट कर दें। स्टार्ट करता हूँ मैं, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू पाकिस्तान, और इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स थे उनको भी वर्ड्स के तौर पे काउंट किया गया। तो फुल स्टॉप भी एक वर्ड है, यहाँ भी फुल स्टॉप, और यहाँ भी आखिर में भी, अच्छा आखिर में फुल स्टॉप नहीं था, तो 2 फुल स्टॉप और बाकी तमाम वर्ड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका आपको साइज़ पता चले, आपके पास लेंथ का फंक्शन है। अगर आप उसके अंदर इस स्ट्रिंग को, इस लिस्ट को इनक्लोज करें तो आपको उसका साइज़ मिल जाएगा
कि इसके अंदर आपके पास 20 वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप इसकी वर्ड टोकनाइजेशन और सेंटेंस सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जिस तरह कि आप लूप्स जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स कंडीशंस हैं फॉर, मैं कहता हूँ आई, इन रेंज, और रेंज क्या है जी, LEN, लेंथ, रिजल्ट। तो फॉर का जो लूप है इसके अंदर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते, इसी तरह आप यूज़ करते हैं। और दूसरी जो काम की बात है वो ये है कि इसके अंदर फॉर में आखिर में आपको फुल कॉलन लगाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जो लूप्स हैं या कंडीशन स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स के ऊपर काम नहीं करती, बल्कि स्पेसेस के ऊपर काम करती हैं कि आपने जो अपना कोड है वो किस तरह लिखा हुआ है। तो आप फुल कॉलन के बाद अगर आप टेक्स्ट इधर लिखेंगे तो वो फॉर के अंदर आएगा, और इधर लिखने के बाद जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये फॉर के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्रिंट रिजल्ट ऑफ आई। जिस तरह हम एरेज को यूज़ करते हैं उसी तरह इधर भी उसकी इंडेक्स की बेस पे हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि प्रिंट क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करने के बाद ले जाता है। तो वेलकम टू पाकिस्तान फुल स्टॉप, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, इट इज़ दी 7th मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसने उसको उस तरह हर वर्ड को सेपरेटली प्रिंट करवा दिया। तो एक तो तरीका ये है लिस्ट को प्रिंट करवाने का कि आप उसकी इंडेक्स की बेस पे उसको प्रिंट करवाएं, और यूज़फुल भी है। उसकी वजह है कि आपने लेट्स से कि अगर उसकी इंडेक्स स्टोर करनी है तो उस काम के लिए ये वाला जो तरीका है ये अच्छा तरीका है। इफ़ रिजल्ट इज इक्वल टू पाकिस्तान, काउंट प्लस प्लस, काउंट इज इक्वल टू 0, और अच्छा इसमें काउंट प्लस प्लस नहीं चलेगा। तो आखिर में आके हम कहते हैं जी प्रिंट पाकिस्तान exists count times। तो यहाँ प्लस यूज़ करना पड़ेगा कंकैटिनेशन के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान था वो हमारे पास पूरी जो कॉर्पस है उसके अंदर जो वर्ड्स थे उसमें कितनी दफ़ा आ रहा था उसको हमने काउंट किया और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया। स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ इसने क्या कहा जी, अच्छा इसको स्ट्रिंग में कंकैटिनेट करना पड़ेगा। या इवन इसके बगैर एक तरीका ये भी है कि जिस तरह हम सी या C++ में करते हैं, एक तो यहाँ गलती ये कर दी, रिजल्ट ऑफ आई करना था। तो दूसरा इसको
ऐसे कर दें तो ठीक चलेगा। कंकेटिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा डालें बीच में, जो भी वेरिएबल आपने यूज़ करना है वो लिखें और उसके बाद दोबारा कॉमा के बाद स्ट्रिंग लिख दें। तो पाकिस्तान एग्जिस्ट्स 2 टाइम्स उसने बता दिया है, और इसको हम करते हैं क्लियर एक दफ़ा और दोबारा से इसको रन करते हैं। तो पाकिस्तान एग्जिस्ट्स 2 टाइम्स। और अगर आपने इस कंसोल को क्लियर करना हो तो क्लियर की कमांड से इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने एक टेक्स्ट में से किसी वर्ड को कंपेयर कर लिया, और वो पॉसिबल तभी हुआ है क्योंकि हमने टोकनाइजेशन जो है वो बिल्ट इन फंक्शन NLTK के अपने जो फंक्शन था बिल्ट इन उससे की है। तो आसानी से इसकी हमारा जो कंपैरिजन था वो हो चुका है। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के अंदर सेगमेंटेशन और फिर जो टोकनाइजेशन है ये उसके बेसिक पार्ट्स हैं, और इनके बाद ही जो बाकी जितने भी काम होते हैं वो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन होती है, या उसके अलावा आपने किसी भी किस्म का काम करना है NLP का तो वो उसका जो बेसिक पार्ट है वो ये है, तो आपने ये करना होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसको आपने ट्राई करना है और इसकी बेस पे मुमकिन है मैं आपको कोई असाइनमेंट भी दे दूं, तो आपने उसको भी टाइमली सबमिट करवाना है। तो इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।